हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अमित चंद्र और आज आप देख रहे हैं लेक्चर 42। तो देखिए क्या कुछ है इस पर्टिकुलर लेक्चर 42 में, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले माय डियर, ताकि आपको ये जो 10 मिनट के वीडियोस हैं ये आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, अच्छी। अगर अभी तक आपने लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है देन डेफिनेटली गो टू योर गूगल और यू कैन से प्ले स्टोर। वहाँ से आप जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करें और इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद दूसरी प्रक्रिया वो ही है कि आप अमित चंद्रा को वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाए। अब देखिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक जो है कि सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। अगर वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं देन डेफिनेटली उनको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी, ठीक है, टॉप एजुकेटर्स से आपको प्लस कोर्सेस आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये प्लस कोर्स माय डियर आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं देन 270 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके लगते हैं 6,480 रुपए लगेंगे। ठीक है, अच्छा 12 महीने का लेंगे तो आप 6,000 रुपए देना पड़ेगा। और अगर 10% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा डेफिनेटली अमित 11 के कोड लगाने से, तो आपको ये 5,400 रुपीज का मिलेगा। मतलब 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको सिर्फ नाम के यूज करते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का ये है आपका फेसबुक का पेज, जो कि आप लाइक कर देंगे तो फटाफट से आपको सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन एंड ऑल। ये हमारा टेलीग्राम पेज, अगर आपको कोई भी सेशन में डाउट होता है या कुछ भी तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। देखिएगा, ट्रांसग्रेशन एक नाउन की तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या है जरा समझेंगे। जरा यहाँ पर आपको देखने से क्या मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख करके आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल पाप, सिन। जब कोई भी चीज पाप बढ़ जाता है तो वो इसी तरीके का शक्ल ले लेता है, इसी तरीके का रूप ले लेता है बच्चे। ठीक है, तो ट्रांस मतलब ट्रांसग्रेशन आप याद रख सकते हो। तो किसी के ट्रांसफर के समय उससे अग्रेशन करना पाप है। मान लीजिए कि किसी बंदे का ट्रांसफर हो रहा है, वो कहीं से कहीं जा रहा है, तो उस टाइम अगर आप उससे अग्रेसिव होते हो या अग्रेशन दिखाते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, उससे उस टाइम ये पाप है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गिल्ट या फिर मिसडीड ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देख सकते हैं आप, गुड डीड या फिर ओबीडियंस। अच्छा, यूसेज बड़ा सही है, देख लीजिए कहता है क्या है, आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर फर्दर ट्रांसग्रेशंस। ठीक है, तो वो आंख रख रहा है सारी चीजों में जो आपके दुख जो है, पाप जो हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लैसिट्यूड। लैसिट्यूड एक ऐसा नाउन है माय डियर जिसको हम लोग ट्यूड नहीं लैसिट्यूड कैसे, लैसिट्यूड। ठीक है, इसका मतलब होता है डलनेस, जब आप बहुत जो है कि थका हुआ महसूस करते हैं ना, लॉस एटीट्यूड। तो याद रख सकते हो ना, जब जिस इंसान का एटीट्यूड लॉस हो जाए वो हमेशा क्या होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। लेथार्जी, बोरिंग या फिर पेस्की, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है याद रखो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, पेस्की, ये याद रखो, ये यूज भी करते हैं आप बहुत बार, जो है कि एसएससी के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, ये पर्टिकुलर वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। देख सकते हैं, शी वॉज ओवरकम्ड, she was overcome by lassitude and retired to bed, retired to bed। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बैक बिचिंग, नहीं, एप्पल्स। क्या है इसको, अपल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, अस्पर्स, अस्पर्स कहते हैं। ठीक है, एस्पर्स कहते हैं, एक वर्ब की तरीके यूज होता है। इसका मतलब होता है जब आप किसी की निंदा कर रहे होते हो, जब आप किसी का क्या कर रहे होते हो, जब आप किसी का बैक बिचिंग कर रहे होते हो, है ना, बैक बाइटिंग करना, किसी के बारे में निंदा करना, किसी की चुगली करना। ठीक है, तो देखिएगा, एज पर सोसाइटी, सोसाइटी के हिसाब से क्या होता है, एज पर सोसाइटी आंटी, जो सोसाइटी में जो आंटी लोगों का जो किरदार होता है वो हमें सबको पता है कि सबकी चुगली करना ही उनका काम होता है। ठीक है, डीफेम, रिब्यूक या फिर बैकबाइट कह सकते हैं। अच्छा, प्रेज या एडमायर करना ये भैया उनके बस का नहीं होता है। अगर मान लीजिए उनकी लड़की किसी के साथ या जो है कि अगर मान लीजिए किसी से अटैच है या कुछ भी इस तरीके का है तो वो अपनी बातें नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर अच्छा लड़का, अगर मान लीजिए कोई लड़की या कोई भी हो, अगर आपको मतलब उल्टी सीधी कुछ भी समझ में आता है तो वो निंदा करना उसकी शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने ही एस्पर्स द प्लेस एंड इट्स इनहैबिटेंट्स। नेक्स्ट है आपके सामने लिस्टलेस। लिस्टलेस एक एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है। इसका मतलब क्या है जरा समझेंगे। लिस्टलेस का मतलब होता है वो इंसान जो एकदम बेपरवाह होता है,
मतलब जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। देख रहे हैं सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और ये बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है एकदम, लिस्टलेस शॉपिंग। तो आपको पता है ना, जो लिस्टलेस, जैसे आपकी जो घर में मम्मी लोग जब जाती है शॉपिंग करने तो उनके पास कोई लिस्ट लिस्ट नहीं होती, वो एकदम बेपरवाह तरीके से शॉपिंग करती है, जो मन में आता है खरीदा, जो नहीं समझ में आया बिल्कुल। समझ में आ रही बात? तो हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा लिस्ट बना करके ले जाते हैं, तब शॉपिंग करते हैं। अनविलिंगली कह सकते हो, या इन सॉरी इनएडवर्टेंट, इनएडवर्टेंट ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देख सकते हैं आपका एक्टिव, अलर्ट या फिर अटेंटिव। ओके, तो बाउट्स ऑफ लिस्टलेस डिप्रेशन। नेक्स्ट है आपके सामने डिलीटरियस। डिलीटरियस एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना। ये देख सकते हैं आप, ये डेंजर का निशान है। अब इस डेंजर के निशान का मतलब क्या हुआ, हार्मफुल मतलब हानिकारक। तो डिलीट से आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिलीट, तो जो हानिकारक हो उसे डिलीट ही कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारे जंक फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं आपके लैपटॉप में या मोबाइल में, तो आप उनको क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डेट्रीमेंटल करना, अच्छा। परनीसियस, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देख सकते हैं हेल्पफुल और बेनिफिशियल। ओके, सो डाइवर्स इज अज्यूम्ड, डाइवर्स को जो है अज्यूम किया गया है टू हैव डिलीटरियस इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए बहुत हानिकारक होता है जब जो है कि डाइवोर्स हो जाता है मम्मी पापा के बीच या किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, जब आमना सामना किसी से आपका हो तो क्या हो जाएगा, मुकाबला, सामना करना, फाइट। तो कन्फ्रंट नेशन, तो किसमें किसमें ताकत है, कौन फ्रंट में आकर के नेशन के लिए लड़ेगा। कॉम्बैट जक्स्टापोजिशन, ये बहुत बढ़िया सा वर्ड है, इसका एक और वर्ड बोलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जक्स्टापोज। इसका मतलब होता है आमना सामना होना किसी भी चीज का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, एस्केप, इन्वेजन या फिर पीस, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। तो द रेस प्रॉमिस्ड अ क्लासिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू टॉप रनर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर हो रही बात तो बताएंगे यस सर क्लियर हो रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जब क्लियर हो जाए, चीजें समझ में आ जाए तो एक लाइक बटन प्रेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने देखिएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव की तरीके यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए हार्श, कठोर, सख्त। स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग से याद रख सकते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर लेडी है, ये जो एक प्रिंसिपल है, लेडी प्रिंसिपल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर, देखिएगा स्ट्रॉन्ग लोग या चीज बहुत सख्त होती है। रिजिड, ड्रास्टिक, स्टिफ या फिर टेनासियस। ठीक है, सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल आपके एंटोनिम की तरीके यूज होंगे। तो देखिएगा स्ट्राइंजेंट, गाइडलाइंस ऑन एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है आपके सामने कन्फाइन। कन्फाइन एक वर्ब की तरीके यूज करता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को ना करना, प्रतिबंधित। जरा जरा ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको थूकना क्या है, मना है, यहाँ पर आप स्पिट नहीं कर सकते, ये चीज तो बताया गया। अच्छा, कौन फाइन, तो भैया हर छोटी छोटी बात पे कौन फाइन भरता है या कौन लगाता है, रिस्ट्रिक्ट करना। तो अभी देखिए थूकने पर भी आपका प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी पान ऐसे सड़क पे नहीं थूक सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, सरकमस्क्रिबड, सरकमस्क्राइब, फ्री, रिलीज या लिबरेट, उनको आजादी दी गई है कि भैया कुछ भी करो, है ना। तो ही डज नॉट कन्फाइन हिज मैसेज टू हाई पॉलिटिक्स। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने लकूना। लकूना एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज की कमी होनी। तो लकूना से आप दिमाग में याद रख सकते हो लैक। ठीक है, लैक आप याद रख सकते हो। लैक का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज की क्या होना बच्चे, कमी होना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पानी कितना कम हो रहा है। ठीक है, किसी के पास भी पानी नहीं है और आज के जमाने में देखिए राजस्थान में चले जाइए, पानी की बहुत दिक्कत होती है, कमी होना। ठीक है, तो स्कैरसिटी, पॉसिटी, ये आपके सिनोनिम की तरीके यूज रहेंगे। एंटोनिम देख सकते हैं अबांडेंस या फिर प्लेंटी। The journal has filled a lacuna in Middle Eastern studies. ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने देखिएगा ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है किसी भी चीज में अस्थिर रहना। जब कोई बंदा क्या होता है, हमेशा अस्थिर रहता है, कभी भी टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है तो सैलरी कम हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है तो टैक्स, इस तरीके से मतलब आप कभी भी बैलेंस बनाकर नहीं रह सकते। इनस्टेबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्रिकमैनशिप, तो जब ब्रिक गिरने लगता है तो मैन अस्थिर होने लगता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन कह सकते हो या फिर वैसिलेशन कह सकते हो। अच्छा, एंटोनिम देख लीजिए, बड़ा बढ़िया सा है, स्टेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। इन एनी गेम ऑफ ब्रिकमैनशिप इट इज पॉसिबल दैट वन साइड विल कोलैप्स सडनली। क्लियर हो गई बात। तो देखिएगा ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं और कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये सारे वर्ड्स द हिंदू से लिए गए हैं। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए इस चीज को कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं
तो आपको सारी पेड क्लासेस मिल जाती है, चाहे वो फिर हमारी हो या फिर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स की हो, ठीक है? तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल पैसे का मुँह मत देखिए भाई, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन माय डियर, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।